पहले विपुल चंद्र सर सीएफओ एलटीएम के आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। नंबर्स एक बार रखिएगा स्क्रीन पे एलटीएम के। कांस्टेंट करेंसी में आए 1.4% बढ़ने की बात थी, 1.2% बढ़ी। इन लाइन कहूंगा मैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डिसेंट सा परफॉर्मेंस था। मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट्स करेक्ट हुए, 16.1 वाले 15.1 पे आए। पर उसके पीछे ध्यान रखिए जनवरी 1 से कर्मचारियों की पार्शियल वेज हाइक्स ली थी, उसका असर मान के चल रहा था बाजार, तो वो मार्जिन से इसीलिए ज्यादातर दबाव देखने को मिल रहा है। पर स्टॉक का परफॉर्मेंस आप जानते ही हैं, 6% के आसपास नीचे देखिए लिखा हुआ दिख रहा है आपको। 5.5% दबाव के साथ एलटीएम भी ट्रेड करता हुआ। विपुल सर गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। जैसे मैं कह रहा था Q4 की परफॉर्मेंस लार्जली कह सकता हूं इन लाइन है। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्ट्रीट जो एक्सपेक्ट कर रहा था, लार्जली आपने डिलीवर करके दिया। पहले क्या की ड्राइवर्स थे अक्रॉस वर्टिकल्स, ये ग्रोथ जो मिली, क्या ये ब्रॉड बेस्ड थी या कोई स्पेसिफिक सेगमेंट्स ने आपके लिए बेहतर कर दिया इसीलिए आप सेल थ्रू कर पाए? तो धन्यवाद मेरे को इस इंटरव्यू में बुलाने के लिए। और मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगा कि हमारा पूरे साल ही फोकस रहा है ग्रोथ और एफिशिएंसी दोनों को साथ साथ आगे बढ़ाने का। हमने लास्ट ईयर बात करी थी फिट फॉर फ्यूचर प्रोग्राम की, और उस प्रोग्राम के चलते हमने काफी अपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और एफिशिएंसीज पे ध्यान दिया था। दैट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द मार्जिन्स। साथ में हम लोग अभी पूरा फोकस ग्रोथ के ऊपर भी बनाए हुए हैं। और आपने देखा होगा हमने लास्ट ईयर लार्ज डील्स ऑर्गेनाइजेशन एक अनाउंस किया था, और उसके बाद से हम लोगों ने बहुत सारे बड़े डील्स इस साल में जीते हैं। इस साल में हमने 6 बड़े डील्स जीते हैं जो 100 मिलियन से ऊपर के थे, और उसके अलावा और भी बहुत सारे बड़े डील्स हमने इस साल में जीते हैं जो 100 मिलियन के थोड़ा नीचे थे, बट ओवरऑल हमारा जो ऑर्डर इनफ्लो है उसकी वजह से बहुत अच्छा गया है। और इस क्वार्टर में भी ऑर्डर इनफ्लो 1.7 बिलियन डॉलर्स का था। ओवरऑल पूरे साल के लिए हमारा ऑर्डर इनफ्लो 10.3% ऊपर गया है पिछले साल के कंपैरिजन में। उसी वजह से हमने रेवेन्यू साइड में भी अपना कंटिन्यूअस एक मोमेंटम बनाए रखा था। क्वार्टर 4 में हम और भी अच्छा कर सकते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा उसमें टाइमिंग इधर उधर हो गया है। बट गिवन द पाइपलाइन, गिवन द ऑर्डर बुक, हमारा कॉन्फिडेंस अगले साल के लिए भी अच्छा बरकरार है। ग्रोथ हमारा अगले साल भी कंटिन्यू रहेगा और हमारा कॉस्ट फोकस भी कंटिन्यू चलेगा। खैर वो ग्राफिक्स में चल भी रहा था, डील विंस ईयर ऑन ईयर 10% के आसपास का इंप्रूवमेंट, डील विंस स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट करनी, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या ऐसा हो रहा है विपुल सर कि जब आप नई डील्स बैक कर रहे हैं उसमें प्राइसिंग प्रेशर है, उसमें कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ज़्यादा है, वो एआई डिफ्लेशन वगैरह वाली चर्चाएं चल रही थी, क्या ऐसा हो रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है प्राइसिंग और रियलाइजेशंस के फ्रंट पे? आप कैसे देख रहे हो स्थिति आगे जाते हुए? देखिए, प्राइसिंग प्रेशर कोई नई बात नहीं है। जहां मार्केट में आप काम कर रहे हैं वहां मार्केट में कंपटीशन तो हमेशा रहा है और रहेगा। प्राइसिंग प्रेशर हमेशा रहता है। प्राइसिंग कंपटीशन के साथ में डिटरमिन होती है, कॉस्ट हमारे हाथ में होती है। तो हम उसके हिसाब से अपना प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश में लगे रहेंगे, और वो हमने इस साल में दिखाया है कि वो पॉसिबल है, और आगे भी हमारे को कॉन्फिडेंस है कि हम वो अचीव कर सकते हैं। कंपटीशन से डरने का कोई फायदा नहीं है। प्राइसिंग प्रेशर इज अ नोन फैक्ट, वो चलेगा। रही बात अगला साल कैसा जाएगा, हम लोग अभी सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि अगला साल भी हम लोग ग्रोथ के बारे में कॉन्फिडेंट हैं। हाँ, मतलब एक आध क्वार्टर कभी ऊपर नीचे हो सकता है, बट गिवन दैट अभी पूरी इंडस्ट्री एक ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रही है, और हम लोगों ने भी इस साल में पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन अपनी कंपनी में लाने का काम किया है, जिसमें हमने कल अपनी अर्निंग्स कॉल में भी बात करी थी कि हमने एआई पिवट के अंदर अपने बिजनेसेस को, हमने अपनी कैपेबिलिटीज को रीऑर्गेनाइज करा है 3 बड़े वर्टिकल्स में टू ड्राइव द एफिशिएंसीज। उसके अलावा बिजनेस एआई हमने एक नया यूनिट क्रिएट किया है जो सिर्फ एआई बेस्ड बिजनेसेस के पीछे जाएगा। इन सब चीजों के चलते अभी हम लोग परफॉर्म भी कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं, और साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो तो रहेगा ही।
मैं सिर्फ ये कहूंगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बजाय अगर हम पूरे साल की बात करें उसके बारे में हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, दैट्स ओके। पार्ट ऑफ लाइफ। नहीं, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। एआई की बात आपने छेड़ दी विपुल सर। खैर, आप जानते हो कि इंटरेक्शन में उसके बिना तो काम होता नहीं आजकल, जब आईटी कंपनी से चर्चा होती है। सब कहते हैं भारत एआई स्पेंडिंग में लैग कर रहा है। अब ऊपर से वो एंथ्रोपिक का सरदर्द, वो क्लॉड, उसके नए नए प्लगइन्स, उसका इम्पैक्ट, आप कैसे देख रहे हो? ये सब जो क्लाउड के नए नए वो प्लगइन्स आ रहे हैं, कहा जा रहा है बहुत हद तक बिजनेस डिस्टर्ब होगा, बड़ा मुश्किल होगा आईटी कंपनीज के लिए जो अब तक एक लीनियर मॉडल पे ऑपरेट कर रही हैं। आप एआई का असर कैसे देख रहे हो इंडियन आईटी पर? बहुत अच्छा सवाल है ये। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि इंडिया में हम लोग एआई में बहुत पीछे रह जाएंगे, ये कहना भी गलत है। बिकॉज एआई के दो पहलू हैं। एक पहलू है जो बेसिक इंटेलिजेंस एआई से आती है, जो एलएलएम्स और मॉडल्स और जो डेटा सेंटर्स और कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है, उसमें इंडिया थोड़ा पीछे है। पर दूसरा जो कंटेक्स्ट है और दूसरा जो पहलू है एआई का, वो एआई को कैसे यूज करना है किसी भी एक एंटरप्राइज के अंदर, उसका कंटेक्स्ट, उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको समझ के उसमें एंटरप्राइज लेवल पे एआई को अडॉप्ट करने के लिए जो कैपेबिलिटी चाहिए, वो कैपेबिलिटी में इंडिया कहीं पीछे नहीं है। और वही हम लोगों का फोकस है कि हम लोगों को अपने कस्टमर्स को हेल्प करना है। हम लोग उसको 3 C's का फ्रेमवर्क बोल रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्सिटी या कंटेक्स्ट, दूसरा कॉस्ट, बिकॉज एआई का जो आप जो भी इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी बिना कॉस्ट के नहीं है। अभी फिलहाल शुरू शुरू में दैट कॉस्ट नोबडी इज चेकिंग, थोड़ा इग्नोर हो रहा है कॉस्ट। बट इस साल में हमारा व्यू है कि वो कॉस्ट भी सेंटर स्टेज पे आएगा। सो वी आर हम लोग उसके बारे में प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम अपने कस्टमर्स को कैसे एक कॉस्ट एफिशिएंट वे में एआई अडॉप्शन में हेल्प कर सकते हैं, उनके कंटेक्स्ट में एआई को अप्लाई कर सकते हैं, उनके बिजनेस को समझते हुए उसमें एआई को कैसे अप्लाई करना है वो काम कर सकते हैं। और तीसरा, एआई जब अडॉप्ट करता है कोई भी एंटरप्राइज, उसमें एक चेंज मैनेजमेंट बहुत जरूरी कंपोनेंट है। वो हमारा तीसरा सी है। हमारे को अपने कस्टमर्स के साथ में उनके ऑर्गेनाइजेशन में एआई अडॉप्शन को कैसे एक्सेप्ट करवाना है, कैसे उसको ड्राइव करना है चेंज मैनेजमेंट को, वो भी हम अपने कस्टमर्स के साथ में काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट हमारे को ऑलरेडी देखने को मिल रहा है इस बार की डील विंस में भी। अच्छा, आपने कहा वो प्राइसिंग प्रेशर्स, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, दैट हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। सच है, प्रतिस्पर्धा तो हमेशा से रही है। अच्छा, ये क्वार्टर चलो मार्जिन्स दबाव में थे। मैंने अपफ्रंट मेंशन भी करा था कि शायद वेज हाइक्स लिए थे और हम मान के चल रहे थे कि मार्जिन्स इस बार दबाव में रहेंगे। अगर सब कुछ ठीक है, क्योंकि और ये सब तब हो रहा है विपुल सर जब रुपए में इस तरह की कमजोरी थी जिसका बहुत अच्छा टेल विंड आईटी कंपनीज को मिल रहा है, क्या एक्सपेक्ट करूं या आप लोग एज अ सीएफओ आप पेंसिल इन कर रहे हो कि आगे चलते हुए FY27 में मार्जिन एक्सपेंशंस डिलीवर कर पाएंगे? हालांकि स्ट्रीट का फोकस तो इस समय अपनी अपनी जमीन बचाने पे है, तो रेवेन्यू पे ज्यादा फोकस है, पर फिर भी मार्जिन एक्सपेंशंस को लेकर आप कॉन्फिडेंट हो या ये बैटल थोड़ा सा टफ हो रहा है और मार्जिन स्क्वीज होते हुए शायद आगे नजर आए? ये एक कंटिन्यूअस एफर्ट है जो चलता रहेगा। एंड इसमें आपने जो कंपटीशन के बारे में भी सवाल पूछा था, वो भी एक कंटिन्यूअस प्रेशर है। और ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी एक कंटिन्यूअस एफर्ट है, बिकॉज आपने कहीं भी एक तरफ स्लो किया तो दूसरी तरफ रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। इस बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हमारा फोकस कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, एफिशिएंसी, इन दोनों चीजों पे बराबर जारी रहेगा। उसका कितना इफेक्ट मार्जिन्स पे आता है वो अभी कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज मार्जिन्स में और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं और हमारे को अपना एआई के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स जो करने हैं वो भी हमारे अभी कंटिन्यूअसली चालू है। सो इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए कि इतनी तेजी से चेंज होते हुए डायनेमिक एनवायरनमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो अभी से प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मार्जिन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा वो तो कहना मुश्किल है, पर मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि हमारा जो फोकस है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी पे वो बना रहेगा और हम लोग दोनों तरफ से बैलेंस करके एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। नहीं, मैनेजमेंट सारे कॉन्फिडेंट हैं,
विपुल सर, पर स्ट्रीट जो है ना, एक फियर ऑफ अननोन है जिसको लेकर एकदम से मामला गड़बड़ाते ही चले जा रहा है। खैर, जब थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी तो विपुल सर से वापस पैच करेंगे। विपुल सर, थैंक यू सो मच, डिसेंट नंबर्स डिलीवर करने के लिए भी थैंक यू सो मच इस टफ एनवायरनमेंट में। पर हाँ, आज अक्रॉस द बोर्ड पेन है, क्या करा जाए। चलिए।